चलिए आज मैं बनाती हूँ बैगन की कलौंजी। ये मैं 6 पीस बैगन ली हूँ और इसे मैं इस तरह से कट करके उसका डंठल को हटा रही हूँ। कलौंजी में वैसे तो ज़्यादातर डंठल रहते हैं, लेकिन मैं इसे कट करके हटा रही हूँ और बैगन को बीच से इस तरह से चीरा लगा रही हूँ ताकि इसमें मसाला मैं भर सकूँ। देखिए इस तरह से मैं चीरा लगा दी हूँ और सारे डंठल को मैं हटा रही हूँ और बीच से सारे में मैं चीरा लगा रही हूँ ताकि मैं मसाला अच्छी तरह से इसमें भर सकूँ। इस तरह से सारे को मैं चीरा लगा रही हूँ। देखिए सारे बैगन मेरे कट हो गए हैं और मैं सारे में चीरा बीच में लगा दी हूँ। और फिर मैं इसमें मसाला ऐड करने के लिए मैं ये मसाला ली हूँ। 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच कलौंजी, 1.5 बड़ी चम्मच है जीरा और गोल मिर्च और 1 बड़ी चम्मच मेथी दाना और ये 20 से 25 पीस मैं लाल मिर्च ली हूँ। और ये मैं धनिया खड़ी धनिया के बदले मैं धनिया पाउडर का यहाँ यूज़ की हूँ, 2 बड़ी चम्मच है। आप चाहे तो साबुत धनिया का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और मैं लोहे का ये तवे ली हूँ, तवे मेरी गर्म हो गई है तो फिर मैं इसमें सारे मसाले को इस तरह से डाल के और इसे मैं हल्की सी भून लूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और टेस्ट आ जाए। इस तरह से भून लेना है और जब हल्की ये गर्म हो जाएगी, भून जाएगी, तो फिर इसे मैं निकाल के फिर इसे मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और फिर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए इसे मैं भून रही हूँ, थोड़ी सी ये भून जाएगी उसके बाद फिर मैं इसे निकाल लूँगी। वैसे तो कलौंजी बहुत तरह से बनते हैं, आज मैं इसे अपने तरीके से बना के बताती हूँ। मैं यहाँ पे लोहे का तवे का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉन स्टिक तवे का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये भुन गया और इसे मैं इस प्लेट में निकाल ली हूँ और फिर मैं इस पर लाल मिर्च को भून लूँगी। सारे मसाले को भून के डालने से ना इसकी अलग ही टेस्ट आती है। कलौंजी में बहुत आदमी तो गीले मसाले का यूज करते हैं, आज मैं ड्राई मसाले का यूज करके कलौंजी बनाती हूँ। इस तरह से दबा दबा के इसे भी लाल मिर्च भी ये हो गए हैं फ्राई, ये भी भून गया और इसे भी मैं निकाल ली हूँ। अब मैं यहाँ पे धनिया पाउडर का यूज कर रही हूँ, 2 बड़े चम्मच है। आम धनिया का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पाउडर का यूज किसी भी हल्की सी भून के इसे मैं निकाल लूँगी। इस तरह से इसे भी मैं भून ली हूँ। देखिए हल्की सी ये भून गया है तो इसे भी अब मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। इस तरह से मैं सारे मसाले को भून ली। अब मैं जो खड़े मसाले थे उसे मैं ग्राइंडर में डाल के और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर में डाल दी हूँ। देखिए मेरे पीस गए हैं मसाले एकदम ड्राई, कितनी अच्छी तरह से पीस गए हैं। अब फिर मैं इसे एक प्लेट में लूँगी और फिर मैं इसमें वो धनिया पाउडर जो मैं भुनी हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। और मैं 1 बड़ी चम्मच नमक ऐड करूँगी और फिर 2 बड़ी चम्मच मैं यहाँ पे कच्चे सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ। और मैं आमचूर के बदले यहाँ पे अचार के मसाले का यूज करूँगी। वो अचार के मसाले अभी तुरंत वाले नहीं, जो पुराने होते हैं वो वाले मसाले का यहाँ पे मैं यूज करूँ, जिससे भी खट्टापन बहुत अच्छी तरह से आते हैं। आप चाहे तो आमचूर पाउडर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं डाल दी हूँ और फिर मैं इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें पानी का एकदम यूज़ नहीं करना है, एकदम ये ड्राई मसाले ही रखना है और इसी को बैगन में भर के फिर उसे तल लेना है। ये इतनी टेस्टी लगते हैं ना, आप कलौंजी चाहे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी ये लगते हैं। इस तरह से सारे मसाले को मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर दे। कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसे इस तरह से जो चीरा लगे हुए थे उसमें ही मैं स्पून से डाल के इस तरह से मैं मसाले को सारे बैगन में भर लूँगी। इस तरह से बैगन में सारे मसाले को भर लेना है। देखिए मेरे बैगन भर के मैं भर ली हूँ। बारी बारी से सारे बैगन में इसी तरह से मैं सारे में मसाले भर लूँगी और फिर मैं इसे तल लूँगी। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे इसे आप डीप फ्राई भी
कर सकते हैं। देखिए मैं सारे बैंगन में मसाले को भर ली हूँ और फिर मैं इसे कढ़ाई में तलूँगी। मैं कढ़ाई ली, उसमें मैं ऑयल डाली हूँ। ऑयल जब थोड़ी गर्म हो गई है तो फिर मैं इसमें बैंगन का कलौंजी इसमें मैं डाली हूँ। इस तरह से डाल के फिर इसे उलट पलट करके तल लेना है। फिर इसे उलट पुलट करके तलना है। मैं कढ़ाई में तल रही हूँ, आप चाहे तो तवे में भी इसे तल सकते हैं। मैं डंठल यहाँ पे हटा दी हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे डंठल का भी यूज़ कर सकते हैं और डंठल रहते हुए भी आप कलौंजी बना सकते हैं। ज़्यादातर तो डंठल का यूज़ करके ही कलौंजी बनते हैं। इसे बहुत बारीकी से उलटना पलटना है और इसे फ्राई करना है। मैं इस तरह से चिमटे की सहायता से इसे पलट रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं, एकदम टेस्टी सा ये बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से उलट पलट के इसे फ्राई कर लेना है। देखिए कलौंजी मेरे बन के तैयार हो गए हैं और इसे मैं इस तरह से प्लेट में निकाल ली हूँ। बाय बाय।